अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने कल जो है वो विश नहीं किया था नैना को बर्थडे। हाँ किया था, कमेंट्स किए थे, मैंने कमेंट किया था उसके जो है व्लॉग के ऊपर, और फिर इंस्टा पे भी उसकी जो स्टोरी थी बर्थडे की, उसके ऊपर मैंने उसको विश किया था। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने दोस्तों के लिए जो है वो बर्थडे विश की जो है मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊं और विश करूं। तो कल जो है मुझे टाइम नहीं मिला, कल रात में मैंने जो है वो वीडियो बनाया नैना के लिए और आज दिन में जो है वो मैंने अपलोड कर दिया। खैर मुझे टाइम नहीं मिला था, मैंने किसी का भी व्लॉग नहीं देखा था, बल्कि इनफैक्ट मैं 2-3 दिन से नहीं देख पा रही हूँ। तो नैना के उस वीडियो की जो शाम में जब मैंने कमेंट्स देखे, जो मैंने नैना के लिए बनाई थी वीडियोस में कमेंट्स देखे, तो लोग जो हैं वो काफ़ी अपसेट हुए हुए, नाराज़ हुए हुए, भाई ये क्या है, आपने क्यों बनाया है, नैना के लिए आज का ही दिन मिला था आपको नैना को विश करने के लिए और ये वो सब। तो मैंने जब जाकर देखा मुझे पता चला भाई सितारा जो है वो आज उसका व्लॉग ही नहीं आया और आज जो है वो बहुत अपसेट थी, खफ़ा थी, अपने अब्बू को याद कर रही थी। छोटी सी एक वीडियो डाली थी सितारा ने, आई थिंक 1.5-2 मिनट की, जिसमें कि सितारा जो है सिर्फ खफ़ा थी, रो रही थी और कोई वॉइस भी नहीं थी सितारा की और वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। उसने अपने अब्बू को मिस किया। मुझे समझ ही नहीं आई कि ये क्या हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है। खैर फिर मुझे जो है वो पता चला कि सितारा जो है वो अपनी फ़ैमिली से नाराज़ है, लेकिन वो चीज़ें तो मैंने सलमा और सितारा के लिए सुन रखी थी। दर हकीकत जो है वो मैंने सितारा के मुंह से सलमा के लिए भी कुछ नहीं सुना था और सलमा के मुंह से सितारा के लिए भी मैंने कुछ ऐसा नहीं सुना था जिसके ऊपर कि मैं बात करती। खैर थोड़े बहुत इश्यूज़ जो इनके थे आपस में, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि वो सलमा और सितारा के ही बीच में थे। ये मुझे पता है कि सलमा भी अपनी फ़ैमिली को लेकर कुछ इस किस्म की चीज़ें वाईटी पर ला रही थी, कुछ इस किस्म की पोस्टें और कमेंट्स के भाई मेरे करीब के रिश्ते दाएं का बाएं का और पता नहीं इस किस्म की चीज़ें, उन्होंने मुझे दुख दिया। और फिर अभी कुछ दिन से जो है वो सितारा भी इस किस्म की बातें कर रही थी कि माँ के सिवा कोई अपना नहीं होता, इस किस्म की चीज़ें थी। ठीक है, बाकी हेटर्स ने बहुत सी चीज़ें गढ़ी मन गढ़त, वो तो किसी को माफ़ नहीं करते, वो तो अल्लाह माफ़ करे बाप और बेटी को ज़िना के मुजरिम करार दे देते हैं यहाँ जो पाकिस्तानी हेटर्स हैं। खैर कोई कम नहीं है, कहीं से भी हो, हेटर था सितारा के मामले में या किसी और भी वीडियो चैनल के मामले में। हेटर्स जो हैं उनकी किसी बात पर मैं भरोसा नहीं करती, इसीलिए मैंने किसी चीज़ को सीरियस नहीं लिया। हाँ ये सोचा कि चलो इनकी फ़ैमिली में छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं और अब भी मैं यही कहूँगी नैना के मामले में भी कि फ़ैमिली के बीच में छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी नाराज़गियाँ चलती रहती हैं। और वही चीज़ थी कि आज जो है वो नैना और सितारा के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया और नैना जो है वो सितारा के घर गई, उसे मना लिया। अगर उनके बीच में कोई छोटी मोटी आपस में रंजिश थी तो वो ख़त्म हो गई। अब जब एक फ़ैमिली है और फ़ैमिली में जो है वो कभी भी जुदाई नहीं होती, कुछ भी हो जाए, आप जितने भी नाराज़ हों, जितने भी खफ़ा हों, आप जो है वो भले से एक दूसरे के मुंह पर आप एक दूसरे को बुरा भला बोल दें, लेकिन आपके खूनी रिश्ते होते हैं और खूनी रिश्ते इतने कमज़ोर नहीं होते। कभी ना कभी भले सालों लग जाए, आप वापस मिलते हैं, आप फिर एक होते हैं। अगर मैंने ये वीडियो नहीं भी बनाया था नैना के लिए, मुझे मालूम नहीं भी था तब भी, और अगर मैंने बना लिया, मैंने अपलोड भी कर दिया, तो मैं उस पर कोई शर्मिंदा नहीं हूँ क्योंकि मैंने नैना को उसकी बर्थडे विश की। और जैसे मुझे सितारा अच्छी लगती है इसी तरह मुझे नैना भी अच्छी लगती है। नैना का चैनल जो है मैंने उसकी व्लॉगिंग के लिए सब्सक्राइब किया, नैना को मैं उसकी व्लॉगिंग के लिए, इसके अलावा उसकी छोटी मोटी प्यारी प्यारी बातों के लिए, जैसे वो छोटा सा एक बच्चा बन जाती है और बच्चों से ज़्यादा प्यार करती है, वो चीज़ देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे नैना अच्छी लगती है और मैं नैना से प्यार करती हूँ। मैंने नैना को इसलिए सब्सक्राइब किया, मैंने नैना को किसी की वजह से सब्सक्राइब नहीं किया। आप लोग बेहतर जानते होंगे जिसने नैना को सब्सक्राइब कर रखा है कि उन्होंने किस वजह से नैना को सब्सक्राइब किया है, नैना की अपनी व्लॉगिंग की वजह से या सितारा की वजह से। क्योंकि सितारा ने कभी भी मैंने नहीं सुना, अगर आपने सुना हो तो मुझे भी बताइएगा कि सितारा ने कभी कहा हो कि नैना को सपोर्ट करें और नैना के चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके इतने के करवा दें, शायद मैंने नहीं सुना। लेकिन मैंने जो नैना को सब्सक्राइब किया काफ़ी अर्सा पहले किया और उसको उसके अपने टैलेंट की वजह से किया। देखिए शाउट आउट तो हमें चैनल से मिलते रहते हैं, लेकिन चैनल चलता कब है, ग्रो कब होता है, जब हमारा अपना टैलेंट भी होता है।
सितारा ने सबके लिए किया और सितारा ने अपनी फैमिली के किसी इंसान के लिए बुरा नहीं सोचा। यहाँ तक कि उसने अपनी सौतन के लिए भी बुरा नहीं सोचा। भाई उसने अपनी जेठानी जो उसके शौहर की दूसरी शादी करवाने में पेश थी, रिश्ता करवाना, शॉपिंग करवाना, छुप के निकाह करवाना, सब कुछ उस जेठानी ने किया। सितारा यासीन ने उसके बच्चों को भी शाउट आउट दिया। सितारा यासीन किसी के लिए बुरा नहीं सोचती। तो आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि नैना के लिए सितारा यासीन ये सोचेगी कि नैना को लोग अनसब करें, या नैना के लिए कोई वीडियो ना बनाए, या नैना को कोई जो है वो बर्थडे विश ना करे। ये आपने कैसे सोचा कि सितारा इतनी बुरी हो सकती है, या सितारा का दिल इतना बुरा हो सकता है कि सितारा जो है वो नैना के लिए बुरा सोचे। नैना जो है उसका और सितारा का बहुत प्यारा रिश्ता है। आप लोगों ने ये चीज़ भूल गए, शायद आप लोगों ने भुला दी कि नैना और सितारा जो हैं वो तकरीबन नैना थोड़ी छोटी है, सितारा से बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, और इनके बीच में दोस्ती का भी रिश्ता है। आप लोगों को याद होगा जिन दिनों सितारा अपसेट थी, जिन दिनों साजिद जो है उसने निकाह किया था और वो फिर शादी करने गांव गया था, तो सितारा के पास उसका ख्याल रखने के लिए, उसका दिल बहलाने के लिए, उसके बच्चों का ख्याल रखने के लिए यही नैना होती थी। मुझे नैना की यही चीज़ें अच्छी लगती थी कि नैना सितारा की केयर करती है, सितारा से प्यार करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि सितारा जब भी कहीं बाहर जाती थी साजिद के साथ, तो सितारा जो है वो नैना के पास आयु को छोड़ के जाती थी, और नैना आयु का कितना ख्याल रखती थी हम सब देखते थे। और इसके अलावा जब जब कौसर प्रेग्नेंट थी और साजिद जो है वो गांव में था, तब भी शाहरुख और नैना जो है वो सितारा के पास और उसके बच्चों के पास होते थे। अक्सर रात में सितारा उन्हें रोक लेती थी अपने पास। मुझे नैना अच्छी लगती थी कि नैना सितारा का ख्याल रखती है, नैना सितारा को अकेले नहीं पढ़ने देती। दिन हो, रात हो, आधी रात हो, सितारा जब भी नैना को बुलाती है, नैना आ जाती है उसके पास। तो मुझे नैना अच्छी लगती थी। एक प्यार करने वाली, एक एहसास करने वाली बच्ची लगती थी मुझे नैना, और इसलिए मैं नैना से प्यार करती हूँ। जब सितारा नैना से प्यार करती है तो आप लोगों ने कैसे सोचा कि नैना को आप अनसब करेंगे तो सितारा को अच्छा लगेगा? आपने कैसे सोचा कि सितारा जो रो धो रही है वो नैना की वजह से रो रही है? हमें नहीं मालूम सितारा को किस रिश्ते से दुख मिला। अल्लाह ना करे कि सितारा को कुछ हो। मैं दिन को इस चीज़ के लिए ख़ुद अपसेट थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि नैना गई है और सब कुछ बेहतर हो गया है तो मैं भी रिलैक्स हो गई। लेकिन आप लोगों ने कैसे सोचा कि सितारा जो है वो नैना के हाथों अपने साथ कुछ कर लेगी? हो सकता है कि अंदर की बात कुछ और हो। अल्लाह का शुक्र है कि सितारा बिल्कुल ठीक है, उसके बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। जब सितारा ने जो है वो आयु को अपनी आज की वीडियो में दिखाया, सितारा के बहुत ज़्यादा व्यूवर्स जो हैं वो इस चीज़ से, सितारा के उस इमोशनल सीन से बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए थे, खफ़ा थे। कितनी औरतों ने लिखा कमेंट्स में कि हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, हमारा दिल डूब रहा था, हम सितारा के लिए परेशान थे। आप सब सितारा से मोहब्बत करते हैं ना, इसी तरह नैना भी सितारा से मोहब्बत करती है। वो एक खून है, वो एक दूसरे का दिल रखते हैं, मान रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और छोटी मोटी खटपट तो हर घर में हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इतने बड़े बड़े कदम उठाएं और हम अनसब कर लें और बुरा भला लिखें किसी के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से वक्त देना चाहिए, हर चीज़ को थोड़ा टाइम देना चाहिए। सितारा तो इतना अपना दिल बड़ा करती है, उसने तो अब जाके हेटर्स को जवाब देना शुरू किया। इतना अरसा उसने क्या कुछ नहीं सहा, नहीं सुना, अपनी माँ के लिए क्या कुछ नहीं सुना उसने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो उसको अच्छा लगेगा कि आप लोग नैना के साथ ये सलूक करें? नैना भी उसके वजूद का हिस्सा है, नैना भी उसका खूनी रिश्ता है, और जिस मुश्किल वक्त में नैना ने उसका साथ दिया है, तो हमें नैना के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, फैमिली में मैस क्रिएट हुआ, सितारा की फैमिली में मैस क्रिएट हुआ, लोगों ने कया सराहियाँ की, लेकिन लोगों को मौका किसने दिया? अब मैं करूँगी सीधी सच्ची और खरी बात, और लोगों को लगेगी मेरी बात बुरी, उसके लिए मैं पहले ही आप सबसे माजरत करती हूँ। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर इस बात पे ध्यान दिया जाए कि हेटर्स तक ये बातें जो हैं, हेटर्स को ये मौका किसने फ़राहम किया कि वो सितारा यासीन को सलमा यासीन के हस्बैंड का नाम लगाकर गंदा करें या ब्लैकमेल करें या रुस्वा करें। देखिए, सलमा ने ढके छुपे अंदाज में कुछ बातें कहीं जिसे हेटर्स ने गलत रंग देकर और सलमा के हस्बैंड के साथ सितारा का नाम लगाकर और इस चीज़ को फैलाया और गंद किया, बहतान बांधा, कुफ्र किया। इसे तो कुफ्र ही कहूँगी मैं, क्योंकि बहतान बांधना कुफ्र है, गुनाह है, जब हकीकत पता नहीं थी। लेकिन
यहाँ मैं सलमा से भी कहूँगी कि सलमा डियर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं जो है वो ऐसी बात क्यों करूँगी जिसके सर पैर नहीं होंगे, लेकिन अभी तक आपने ऐसी ही बातें की जिसके सर पैर नहीं थे। जिन बातों के सर पैर नहीं होते, जो शैतान होते हैं ना, वो अपनी मर्ज़ी के सर पैर दुम सब लगा देते हैं उनके साथ। तो आपने या तो अपनी फैमिली की बातें आपको वाईटी पर लानी ही नहीं चाहिए थी, अपने व्लॉग के अंदर ऐसी कोई बातें आपको करनी ही नहीं चाहिए थी। और अगर आप करना चाह रही थी, आपसे सब्र नहीं था, आपसे बर्दाश्त नहीं थी, आपका दिल चाह रहा था कि आप करें, तो फिर आप क्लियर कट बताती। ये इशारे, कनाइयाँ, बेसर पैर की बातें तो आपने की हैं, इस चीज़ को माने। आपने पोस्ट में तो लिख दिया कि आपने बग़ैर सर पैर की कोई बातें नहीं की, लेकिन दर हकीकत वो बातें बग़ैर सर पैर के ही थीं, जिसकी वजह से सितारा को बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ा, और वो बातें अभी भी क्लियर नहीं हैं। आज जो है वो आई थिंक कल सलमा की नंद ने, आज सुबह, जो कि फ़ारूक की वाइफ़ हैं, सितारा की भाभी, सलमा की नंद, उन्होंने अपने व्लॉग में कहा था कि मैंने जो है वो सलमा के हस्बैंड से कहा है कि आप अपने चैनल पर आएँ और ये बातें क्लियर करें, ये जो बातें लोग कर रहे हैं ये क्या हैं, आकर ने क्लियर करें। ठीक है, वो आए, उन्होंने हेटर्स को अच्छी तरह लताड़ा, लेकिन उन्होंने इस बात को कहीं भी क्लियर नहीं किया कि अंदर की बात क्या थी, आखिर वजह क्या थी, आखिर सलमा और सितारा के बीच में क्या स्टोरी चल रही है। और अगर वो क्लियर कर भी देते तो वो क्लियर ना होता, क्योंकि लोग सलमा के मुंह से सुनना चाह रहे हैं। सलमा यासीन को चाहिए कि बात उन्होंने स्टार्ट की है, वाईटी के ऊपर मेस जो है वो उन्होंने क्रिएट किया है, तो इस मेस को क्लियर भी वो करें। हम ये नहीं कहते कि वो आकर सितारा यासीन से माफ़ी मांगे या कुछ भी करें, लेकिन अव्वल तो वो बात लाती ना, अब जो वो बात ले आई हैं तो उनका काम है, उनको चाहिए, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को घुमाने फिराने के बजाय आकर यहाँ साफ़ लफ्ज़ों में बताएं कि वो दाएं और बाएं के लोग कौन थे और उन्होंने सलमा यासीन को क्या धोखा दिया है, जिसकी वजह से सलमा यासीन का अपनों के ऊपर से भरोसा उठ गया और सलमा यासीन शदीद डिप्रेशन में चली गई और सलमा यासीन जो हैं वो अंदर से टूटी और उन्होंने इस किस्म की पोस्टें लगाई। ये उनके अपने अल्फाज हैं। तो सलमा यासीन को चाहिए कि मज़ीद जो है वो रिश्तों के बीच में ख़राबियाँ आने से पहले, जैसे कि नैना और सितारा के बीच में ख़राबी आई, और इसी तरह और भी आपके रिश्तेदार जो हैं वो इस टॉपिक के ऊपर परेशान हैं कि आखिर ये कौन सी चीज़ खुली, और आप सबके व्यूअर्स सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर परेशान हैं कि अंदर क्या बन रहा है, ये जो शब्द एक पक रही है इसके अंदर क्या है। तो ये चीज़ सलमा ने स्टार्ट की है, ना कि नैना ने स्टार्ट की है। फ्रेंड्स, आप सबको सलमा यासीन से सवाल करना चाहिए कि वो किसकी तरफ इशारा कर रही हैं, जबकि हम सब देख रहे हैं कि इतने दिन से सितारा यासीन परेशान है। वो आती हैं, वो रोती हैं अपने वीडियोस के अंदर, वो दुखी हैं, वो खफा हैं, तो एक दिन भी सलमा यासीन ने उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं की। वहाँ से ना उनकी अम्मी ने कोई हमदर्दी की है, हमने नहीं देखा। लेकिन ये चीज़ यही साबित करती है कि सितारा और सलमा के बीच में कुछ है। अगर सितारा और सलमा के बीच में कुछ है तो इसे स्टार्ट किया है सलमा ने। भले से अंदर की कोई भी कहानी हो, वाईटी पे स्टार्ट किया है सलमा यासीन ने। तो सलमा यासीन, आपने जो सर और पैर की मारी हैं तो प्लीज़ उसे आकर यहाँ क्लियर करें, इससे पहले कि मज़ीद लोगों के बीच में गंद हो, इससे पहले कि मज़ीद चैनल्स बर्बाद हों। आपको आकर ये बात क्लियर करनी चाहिए। इस किस्म की चीज़ें अपने व्यूवर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ नहीं करनी चाहिए, लोगों के जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए। आपने ये सब करके लोगों के जज्बात के साथ खेलने की कोशिश की है, इस चीज़ को आकर आप ही क्लियर करें। अब बातें घुमाना कि भाई सितारा से सुलह हो गई है सलमा की और ये सब गलत है। देखिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप जो है व्यूवर्स के लिए पहले एक चीज़ क्रिएट करते हैं, एक चीज़ आप बाहर लाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि वो अंदर ही सॉर्ट आउट हो गई। तो ये चीज़ गलत है, जो या तो आपको बाहर लाना नहीं चाहिए था। अब आप बाहर लाई हैं तो फिर आप आएँ और इस चीज़ को क्लियर करें कि आखिर आपके दाएं बाएं से क्या हुआ था और वो सारी स्टोरी क्या थी। ये चीज़ आपको देखनी चाहिए और बतानी चाहिए, सच लाना चाहिए सामने। या तो आप ये चीज़ छेड़ती ना, अब छेड़ी है तो इसको क्लियर करें यहाँ पर आकर।
और बताएं आपको किस चीज़ का दुख था। ख्वामखा आप लोग हमारे साथ, हमारे जज्बात के साथ और अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर्स के जज्बात के साथ ना खेला करें। सितारा यासीन जो है उसने बहुत दुख देखे हैं और उसके दुख में उसकी व्यूवरशिप जो है वो भी दुखी हुई, उसके सब्सक्राइबर्स दुखी हुए। जब सितारा खुश होती है तो हम सब खुश होते हैं, जब सितारा दुखी होती है तो सलमा यासीन को भी मालूम होना चाहिए कि हम सब दुखी होते हैं। लेकिन अगर आप घुमा फिरा के बात करेंगी तो इस तरह आपके चैनल पर भी असर पड़ेगा, आपके इमेज पे भी असर पड़ेगा। जैसे कि आपकी पूरी फैमिली के लिए लान तान बका गया, इसका मौका आपने ख़ुद दिया सलमा यासीन लोगों को, कि आपने क्लू छोड़ दिया कि आएँ और हम पर बात करें और कोई टॉपिक छेड़ें। ये चीज़ गलत थी। कोई भी बात था, कोई भी इशू था, आपको या तो करना नहीं था, फैमिली के अंदर उसको सॉल्व करती, या फिर की है तो उसको कब से क्लियर कर देती, गोल गोल ना घुमाती लोगों को। आपने लोगों को खूब गोल गोल घुमाया, जिसकी वजह से सितारा के ऊपर भी असर पड़ा और जो है वो व्यूवर्स के ऊपर भी। वैसे सितारा यासीन की फ़ैमिली से मुझे ये तवक्को नहीं कि वो जो है वो सितारा का ख़याल ना करें, वो इस चीज़ को नज़रअंदाज करें कि सितारा जो है वो किस चीज़ से गुज़री है, सितारा के साथ वाईटी पे हेटर्स ने क्या किया है, सितारा के ऊपर उसका हस्बैंड सौतन लेकर आया है, फिर उस सौतन के घर वाले, उसके भाई, उसके फादर, क्या कुछ नहीं होता इनके बीच, क्या कुछ बातें नहीं होती। और सितारा का जेठ जो है वो क्या कुछ नहीं कहानियाँ लेकर आया, कितना कुछ सितारा ने सहा। उसके बाद आप लोग भी उसे आजमाइश में डालते हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती दोस्तों कि क्यों जो है वो दिल बड़ा नहीं करते, अपने ही क्यों रहम नहीं खाते, अपने ही क्यों दुख और तकलीफ़ को नहीं समझते। यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। अपने होकर तो दुख और तकलीफ़ को समझना चाहिए ना। अगर सलमा का सितारा यासीन के साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं था, आपस में कोई नाराज़गी नहीं थी, तो इन्हें घुमा फिरा कर बात नहीं करनी चाहिए थी। और अगर अब बात कर दी है तो उसे आकर क्लियर करना चाहिए। हम लोग भी आपके व्यूवर्स हैं और हम राइट रखते हैं इस चीज़ का कि जो चीज़ आकर आप हम लोगों के सामने शुरू करें उसे ख़त्म भी हमारे सामने करें। किसी को भी अगर मेरी बात बुरी लगी हो, सलमा को, सितारा को, नैना को, या हम सब में से किसी के भी व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को, तो मैं आप सबसे सॉरी करती हूँ। ये मेरी पर्सनल थॉट्स थी, ये मेरा पर्सनल रिएक्शन था जो मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए इन सारी बातों के बाद। अगर कोई मुझसे जो है इत्तेफाक नहीं करता तो उससे मैं सॉरी करती हूँ, मैं माज़रत करती हूँ। या शायद मैंने इसी एंगल से समझा जाना, इसलिए मैंने ये बात की। जब इसके अलावा मेरे सामने कोई रियलिटी खुली, मुझे कोई और पहलू नज़र आया, कोई और एंगल नज़र आया इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का, तो शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज भी हो। और वो चेंज अगर हुआ और किस वजह से हुआ तो मैं वो भी यहाँ बताऊँगी। अच्छा दोस्तों, मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं लूँगी आप सबसे इजाज़त। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ़ मर्दों और औरतों से रखे हमें और हमारी फ़ैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।